गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे आज के न्यू व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। और यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ मैं देख रही हूँ, रात में मैंने चने भिगोए थे और ये देखिए मैंने रात में ही बर्तन वॉश कर दिया था। और ये ना 15 जनवरी का ये वीडियो है, मकर संक्रांति का दिन है। और सुबह सुबह मुझे नहाना धोना था। और मैं बिहार से हूँ तो हमारे साइड दही चूड़ा, गुड़, तिल के का लाई और ये सब चढ़ाते भी हैं और खाते भी यही हैं। तो यहाँ यहाँ मैंने दही जमाया था और दही जमाने के लिए मैंने ना इन अपने हस्बैंड से बोला था मिट्टी का बर्तन लाने। तो ये क्या किए, मिट्टी का मटका लेकर आ गए, क्योंकि इनको समझ में नहीं आया किसमें डालना है। तो एक वो लेकर आए थे जिसमें दही बनता है और एक मिट्टी का मटका जैसा लेकर आए थे। तो इसको मटका नहीं, क्या इसको बोलते हैं, पॉट। तो फिर इसको मैं रख दी हूँ क्योंकि इसका बाद में इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ मेरा किचन रात में ही साफ़ हो गया था। सुबह मैंने उठकर सबसे पहले झाड़ू पोछा बर्तन कर दिया था। और यहाँ मैं दिखला रही हूँ कि ये मैंने लड्डू जो बनाए थे मकर संक्रांति के लिए, तो आज मैं पूजा पे चढ़ाऊँगी भगवान पे और फिर मतलब उसी को खाएंगे। और फिर मैंने बोला था तिलकुट या गजक जो भी होता है वो लेकर आने के लिए, तो ये लेकर आए थे पैकेट वाले, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ज़्यादा। और यहाँ पर देख लीजिए हॉल सही हो चुका था, लेकिन टुप्पू अभी थोड़ा लेट उठा था, छुट्टी का दिन था तो मैंने भी छोड़ दिया था सोते हुए। और यहाँ मेरा गाना चलता रहता तो मेरा काम बहुत तेज़ी से होता है। तो यहाँ मैंने बाहर भी मैंने क्लीन कर दिया था। और ये दिखला रही थी, रात में कपड़े उतारे थे मैंने बाहर से, तो वो वैसे ही रखा हुआ था, उसको फोल्ड करना बचा है। और लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अभी सबसे पहले मैं नहाऊंगी, सुबह सुबह नहा लेंगे, फिर पूजा पाठ कर लेंगे। और यहाँ मैं पूजा पाठ करके नहाकर ये पीला वाला सूट जो मैं कुछ दिन पहले दिखलाई थी आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो में, ये दिखलाई थी मैं, तो यही सूट पहन ली थी, नया नया था। और मैं पूजा करके आ गई थी और नाश्ता, हम मुझे कहीं जाना था तो मैंने ना नाश्ते में थोड़ा सा चना जो भिगोया था उसी को पीस कर और टमाटर की चटनी बना दी और चाय बना रही हूँ। क्योंकि हम लोगों को ना जाते जाते टाइम हो रहा था, जैसे इन लोगों को मैंने बोला था दही चूड़ा खा लो तो नहीं खाने को तैयार हो रहे थे। और यहाँ टिया देखिए, टिया को गलती से मैंने ना ठंडे पानी से नहला दिया तो इसकी तबीयत सही नहीं लग रही थी। और ये बार बार मुझे आकर देख रही थी कि मम्मा कब मतलब गोद में उठाएगी। और वो गोदी चढ़ने के लिए उस तरह से कर रही थी, किचन में आकर चुपचाप खड़ी थी और कुछ नहीं। मैंने उसको एक चॉकलेट दे दिया तो फिर वो मान गई। और यहाँ पर मैं अपना देख रही हूँ कि दुपट्टा मुझसे ना, और गेंजा वाला दुपट्टा था तो वो बहुत ज़्यादा फलक रहा था। तो मैं सोच रही थी कोई जॉर्जेट वाली दुपट्टा या शिफॉन वाली दुपट्टा ले लूँ, तो वही मैं दिखला रही थी कि रेड कलर का दुपट्टा भी इस पर मैच हो रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन फिर मैंने और गेंजा वाली ही लेकर चल दी, हल्का था तो पिनअप कर ली थी तो वो बिल्कुल भी फिर सेट हो गया था। और यहाँ कार में टिया मतलब बाहर निकलने के नाम पे खुश तो हो गई थी, लेकिन उसकी तबीयत सच में सही नहीं थी और बार बार बोल रही थी पैर में पेन हो रहा है और फीवर भी उसको आ रहा था। फिर मैंने मेडिसिन भी उसको रास्ते में दिला दिया था। और ये देखिए रास्ते का व्यू, और बहुत अच्छी धूप निकल आई थी यहाँ पर। मतलब सुबह तो काफ़ी ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे 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 ये 12 बजे का है क्लिप, तो 12 बजते बजते अच्छी खासी धूप हो गई थी। और ये देखिए हमारा भोपाल का झील, जो भोपाल है ना झीलों के लिए फेमस है, तो ये देखिए यहाँ ये बड़ी तालाब है। और ये हाँ, यहाँ पर देखिए ये ब्रिज जो बना है राजा भोज वाला। और यहाँ पर स्टैचू होगा, स्टैचू में दिखलाती हूँ थोड़ी देर में। और ये देखिए राजा भोज का कितने अच्छे से सजाया गया है ना ये। और अभी जो डिवाइडर है रोड पे वो सब भी कलर किया जा रहा है, क्योंकि 26 जनवरी के अनुसार शायद तैयारी चल रही है। तो पूरा मतलब हर जगह देख रहे थे कि कलर हो रहा था। और सामने एक स्टैचू दिख रहा है, वो है राजा भोज का स्टैचू। पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो में दिखलाया और ये बहुत सुंदर लगता है। यहाँ का व्यू तो बहुत अधिकतर आप लोग कभी जैसे भोपाल के किसी का रील्स देखिएगा ना तो यहीं का शूटिंग रहता है। और ये देखिए यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद में यहाँ ना बहुत ज़्यादा ढोल बजा, यहाँ पर ना कोई आ रहा था जिसका वेलकम से हम लोग भी पहुँच गए थे। और यहाँ देखिए टिया का फेस कैसा हो रहा था, उसका फीवर तेज हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सही हो गई थी। और यहाँ देखिए एक तिलक करने के लिए एक लेडी खड़ी थी जिसने ना सबका तिलक किया, टुप्पू का, टिया का, मेरा और इनका। और तिलक करवा के फिर हम लोग अंदर
एंटर हुए और यहाँ पर एक साइड ना 2 राधा कृष्ण जी का मंदिर था और एक साइड गणेश भगवान का मंदिर था। फिर हम लोग अंदर गए और मुझे ना बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, और खासकर राजस्थान का जो कलरफुल कल्चर है। और ये देखिए, इसका नाम है राधारी ढाणी। और यहाँ पर एक ज्योतिष पंडित जी बैठे हुए थे और सामने ही जब घुसते ही एक पार्क था, चिल्ड्रंस पार्क, जिसमें काफ़ी सारे झूला थे। तो यहाँ टिया बहुत खुश हो गई थी। फिर मैंने ना टिया को छोड़ दिया झूला झूलने के लिए और मैं आसपास का क्लिप लेने लगी। और ये देखिए, टिया झूला झूलने लगी, लेकिन उसको ना शायद मन उसका सही नहीं हो रहा था। थोड़ा टाइम लगा उसको सेट होने में, 10-15 मिनट। और उसके बाद फिर वो सही से झूला वूला झूली, खेली कूदी। उसको चिप्स वगैरह मिल गया तो फिर वो झूला झूलना शुरू कर दी और चिप्स खाई तो वो सही हो गई। और ये देखिए, और यहाँ पे ना कुछ बिक रहा था, जैसे वो जैसे हैंडमेड होता है ना, ज्वेलरी वगैरह और ये सब। और यहाँ देखिए, बाजरे की रोटी बन रही थी, जो शायद वहाँ का फेमस डिश है, बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी। और यहीं पास में ना बैलगाड़ी, कैमल और वो हॉर्स वाला गाड़ी जो होता है वो रखा था, इस पे मतलब बच्चे घूम भी रहे थे। और यहाँ ये लोग प्रोग्राम कर रहे थे, डांस कर रहे थे। फिर कुसूरी पे लेडीज़ लोग भी डांस कर रही थी। और ये इनका डाइनिंग एरिया है, खाने पीने का। तो और बहुत थोड़ी देर बाद जब मैं घूम कर देख रही थी तो काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा थी। और जैसे क्या होता है ना, छाया में ठंड लग रही थी और धूप में काफ़ी गर्मी लग रही थी। तो यहाँ मैं जहाँ छाया रहा था और यहीं पास ही में ग्राउंड था, तो वहाँ सब लोग काइट भी उड़ा रहे थे। और कुछ लेडीज़ जो थी ना, रील्स बनाने में लगी हुई थी। और यहीं पे एक टिया को दिख गया कुआं, तो उसमें से वो पानी निकाल रही थी। बच्चे पहली बार देख रहे थे। टुप्पू तो बहुत इंजॉय कर रहा था। और यहाँ जादू का खेल चल रहा था, जादूगर जादू दिखला रहा था। और इधर देखिए, हॉर्स है, इधर कैमल है, पीछे बैलगाड़ी थी। और यहाँ सब धूप में बैठने के लिए चेयर वगैरह लगे हुए थे। और यहाँ बहुत बड़ा भगवान गौतम बुद्ध का स्टैचू रखा हुआ था। और ये देखिए, काफ़ी भीड़ हो गई थी। हम लोग जैसे 1-1:30 बजे तक पहुंच गए थे, तो तब तक काफ़ी भीड़ हो गई थी। और यहाँ मेरे पति देव बाजरे की रोटी टुप्पू को टेस्ट करा रहे, उसको भी बस पसंद आई थी लहसुन की चटनी के साथ। ये दोनों खा रहे हैं, टिया उनको देख रही है। और यहाँ रस्सी पे जो चलते हैं और अपना खेल भी रहे थे, हम लोग खड़े होकर उसको देख रहे थे। इसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए चले गए। और ये देखिए क्लिप, सब खाने के लिए बैठे थे, बड़े अच्छे से वेलकम कर रहे थे और ये लोग खाना वगैरह दे रहे थे। मुझे तो खाना बहुत टेस्टी लगा, थोड़ा स्पाइसी था, क्योंकि वो लोग शायद राजस्थान के लोग स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। तो स्पाइसी था लेकिन अच्छा लग रहा था। यहाँ इन्होंने दाल ढोकला दिया था, नहीं दाल ढोकली बोल रहे थे उसको, नहीं दाल बाफले बोल रहे थे। और फिर कढ़ी थी और पनीर की सब्ज़ी थी, गट्टे की सब्ज़ी और मेथी मटर, यही सब था। और फिर उसके बाद मैंने ना, वो पगड़ी बांध रहे थे तो उन्होंने मुझे भी एक पगड़ी बांध दी। तो मैं छोटा सा वीडियो बनाने लगी थी। और पीछे ना बहुत सुंदर पेंटिंग बनी हुई थी, वही मैं देख रही हूँ। ये देखिए, ये है पूरा इनका डाइनिंग एरिया, जहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पे एक बार टिकट ले लो और फिर जब हम खाना खाने जाते हैं तो वो लोग टिकट कलेक्ट करके हमें खाना दे देते हैं। बड़े अच्छे से छोटा छोटा मतलब चौकी लगाया था, उसी पे हम लोग खाना खा रहे थे। और यहाँ पर ये डांस दिखला रहा था, मुंह से पैसे उठा रहा था, घूमड़ वाला डांस था। हर जगह का अलग अलग कल्चर होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन राजस्थानी लोगों का तो बहुत कलरफुल रहता है। और यहाँ 360 डिग्री पे जो रोटेट होता है ना, वो लगा था। तो उस पर मेरे हस्बैंड अपना मैं बोल रही थी डांस करा, तो डांस भी नहीं कर रहे थे और खड़े होके देख रहे थे इधर उधर। तो अच्छा लग रहा था। साथ ही में टिया को यहाँ मिल गया जंपिंग करने के लिए मिक्की माउस, तो वो उस पर खेलने लगी। और यहाँ पे एक स्टॉल भी खुल गया था, मतलब स्टॉल उस जब मैं घुसी थी तो उस समय बंद था। तो उसमें सारे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल रहे थे। तो वो टिया को वहाँ से मैंने कुछ दिलाया। फिर हम लोग के जब निकलने से पहले टिया को फिर से झूला झूलना था और टाइम हमारे पास था, 4 बज रहे थे। तो फिर मैंने उसको कुछ देर और झूला झूलने दिया। और यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी, तो वो लड़का बोल रहा है कि आपके साथ और कोई है तो बुला दीजिए, मैं आपके लिए प्रोग्राम कर दूँगा। तो मैंने बोला कि वो गाना गा रहा था, तो मैंने बोला उसी को कंटिन्यू करो, बहुत अच्छा गाना गा रहा था वो। तो मैं बैठ गई और काफ़ी देर तक मैं उसका गाना सुनती रही। लेकिन थोड़ी देर बाद टिया और उसके पापा भी आ गए, वो भी बैठ गए। और बहुत अच्छा, साजन फिल्म का शायद गाना था, वो गा रहा था वो।
तो अच्छा लग रहा था सुनने में। फिर वहाँ कोई और नहीं बैठा था, मैं अकेली बैठी उसका गाना सुन रही थी। तो बड़े अच्छे से वो गा भी रहा था। सब लोग ना जैसे लंच का समय हो गया था तो अधिकतर लोग तो खाना वगैरह खाने चले गए थे और वो बेचारा अकेला गा रहा था। ये देखिए टिया और टिया के पापा भी आ गए। यहाँ क्या है ना कि वो जो फरमाइश करो वो गाना भी गा दे रहा था। तो ये तो मेरा अच्छा फेवरेट गाना था, तो वहाँ जैसे मैं बैठी वो अपना गाना गाना शुरू कर दिया था। और ये देखिए सब लोग अपना अपना वीडियो बनाने में लगे पड़े हुए थे और बहुत कलरफुल कल्चर है। और फिर ये हम लोग लौटने लगे थे तो गेट के पास ही ये डांस कर रहा था। टिया इसको देखकर बहुत खुश हो गई थी। टिया को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद फिर हम लोग निकल आए वहाँ से, लेकिन अच्छा लगा, कुछ हटके और कुछ अलग देखने को मिला था यहाँ पे। देखिए कितनी ज़्यादा गाड़ी है, यहाँ पे भीड़ है। और ये भोपाल से कुछ दूरी पे ही है, सीहोर वहाँ का है। और इसके बाद हम लोग घर आ गए। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग इतना ही।